मंदारी का तो कोई चक्कर में ना आवे, ये तो मंदारी है, मोदी नहीं मंदारी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं है, कोई भी खिलाड़ी प्रदेश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हमने ना मुख्यमंत्री चुना, ना हमने दोनों उप मुख्यमंत्री चुने, लाके आरएसएस के थोप दिए हमारे सर पे। बात इनकी खत्म हो जाएगी, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते वे भी खत्म इनकी हो जाएंगी। अब ना हम लड़ेंगे ना मुसलमान लड़ेंगे। इसमें कोई कहने वाला रह गया ना रह गया, हमारे तो देश की संसद ही बर्बाद हो गई जहाँ कानून बने। वही देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। तो भैया देश का इनने बेड़ा गर्क कर दिया और किसानों का तो ऐसे ही कर दिया, इनकी जमीन भी छीन ली। ये जनता की सुनते ही ना, तो हमने हमारे को रिश्तेदार लगे क्या जो हम इन्हें वोट देंगे। आ तो जाओ, तैयार बैठे हैं तो लाठी का तेल लगा धरा एकदम। जी इनका इन्होंने जो ईमानदारी का जादू फैलाया, अब क्या जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चुनावों के लेकर के जो है हलचलें मचनी शुरू हो गई हैं। अब जगह जगह से जो है तमाम मीडिया जो है अब ग्राउंड में उतर चुकी है। गांव गांव, चप्पे चप्पे, गली गली, शहर शहर जो है अब रौंदना शुरू कर दिया है। मीडिया ने अब पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर इस बार सत्ता किसकी आने वाली है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाए, ये है गाँव की सुनसान पड़ी गलियां। दरअसल ये गलियां जो हैं इसी तरीके से सुनसान नहीं पड़ी हैं। हाल फिलहाल इस समय जो है गर्मी का मौसम है और गर्मी की वजह से जो है इस समय लोग जो है घरों में बैठे हुए हैं और इसी वक्त को देखते हुए जो है चुनाव की सरगर्मियां भी है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम आज जो है मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में जो है कौन बड़ा चेहरा होने वाला है। कुछ किसान भाइयों के साथ साथ गांव के काफ़ी सारे निवासी हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे चर्चे में बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं किसान भाई के साथ आंदोलन में जुड़े रहे हैं और इस समय गांव में मौजूद हैं। तो गांव की धरातल से जो है आज जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो है देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्योंकि एक माना जाता है कि जिस तरीके से क्रिकेट देखा जाता है, क्रिकेट का मैच देखा जाता है कि सेमीफाइनल होता है, देन उसके बाद फाइनल मैच देखा जाता है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो सेमीफाइनल मैच के तरीके से देखा जाता है। अगर उसमें जो नंबर 1 बन के आता है कहीं ना कहीं आगे जाकर के बड़ा सहयोग देता है फाइनल मैच में, यानी कि लोकसभा चुनाव के अंदर में। काफ़ी सारे जो हमारे साथ गांव के जो निवासी हैं मौजूद हैं और किसानों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल है हरिंदर ताऊ जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से विधानसभा आने वाले चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, क्या मुद्दा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरिंदर ताऊ से स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे देखते हैं हरिंदर ताऊ, इस बार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? आप तो काफी किसान आंदोलन में चर्चित रहे, इस बार का क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं किसानों ने आज बुलाया था यहाँ, क्योंकि मैं आज ही लखनऊ से आया था। तो यहाँ मुद्दा एक ही है कि जो हमारे किसान 7 महीने से बॉर्डर पे पड़े हैं, उनकी क्या गलती है। इन सब ने, ये जितने बैठे हैं, ये सब बीजेपी को वोट देते थे और ये बीजेपी को वोट देने का नतीजा इन लोगों ने देख लिया कि इनके बड़े बच्चे बॉर्डर पे पड़े हैं। वही रणनीति बन रही है। यहाँ मैं जब आया, ये लोग वही रणनीति बना रहे हैं कि बॉर्डर पे अब किसका नंबर आ रहा है, क्योंकि जिस दिन गांव का नंबर आएगा ये सारे जाएंगे। ये मीटिंग इसीलिए बनाई जा रही थी कि कौन-कौन हाँ, अलग अलग जिलों से जा रहे हैं ना, तो ये वो मीटिंग बना रहे हैं। क्या जो यहाँ नेता आएगा बीजेपी का, क्योंकि विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है, तो अब ये रणनीति बना रहे हैं कि गांव में उसको रोकने के लिए क्या करना, अभद्र व्यवहार करना है या जूतों की माला डालनी है या जो लाठी के तेल लगा रखा है उसकी तैयारी है। तो मतलब अच्छा, एक कहावत है कि जो है चुनाव का मौसम जो है बड़ा ही रंगीन होता है और हर नेता के पास एक अपना हकीम होता है और वो जो हकीम होता है ये बताता है कि क्या रणनीति अपनाई जाए और किस तरीके से जो स्कीम लाया जाए जनता के अंदर, जो है जो जनता अपने तरफ जो है अट्रैक्टिव हो जाए और लुभावने शब्द दे करके जो इनसे फिर से वोट उनके, क्योंकि जनता जो है कुछ और समझ के वोट देती है और हो कुछ और जाता है। आइए हमारे साथ और भी जो है मौजूद हैं, और भी तमाम लोग हैं, जो बुजुर्ग भी लोग हैं मौजूद हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है। एक साइड जो है हमारे जो नौजवान साथी मौजूद हैं, इनकी भी काफ़ी कुछ जो है दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि पढ़ाई के बाद, एजुकेशन के बाद सबसे बड़ा समस्या आज के समय में देखने को मिलता है कि करीब करीब 14, 15, 20, 30 लाख रुपये तक लोग पढ़ाई में लगा देते हैं, देन उसके बाद भी जो है मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हताशा जो उनको मिलती है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, आप काफी बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस भी रखते हैं इस फील्ड में, कैसे देखते हैं आप इस बार विधानसभा चुनाव में क्या? देखिए, इस ईमानदारी पने में जैसे जनता पहले पर पूरी तरह से इनके
खुशबू में बह गई ना कि बीजेपी के साथ में जुड़ गई थी। इनका इन्होंने जो ईमानदारी का जादू फैलाया, अब क्या जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। अब क्या जनता अपने हिसाब से काम करेगी। जनता तो उसे देगी जी जो जनता के लिए काम करता है। ये जनता की सुनते ही ना, तो हमने हमारे को रिश्तेदार लगे क्या जो हम इन्हें वोट देंगे। कह रहे 2-2 हज़ार रुपए दे रहे थे किसानों को। काहे के दे रहे 2000 तो एक बार में क्या कहते करें हॉस्पिटल में गोली ना दें किसी ने के कोरोना की। 2000 में क्या हो रहा, 2000 रुपये में के बिजली का बिल ना जाता क्या कहते किसान की 12 का 1 महीने का, ये दे रहे हैं 2000 रुपये 6 महीने में। कह रहे हैं कि सूखा राहत भी किसानों को दिया जाता है, उसके बाद जो है रात हमारे दौर तो चवन्नी भी ना आई। अच्छा एक डीजल इतना महंगा हो गया, हमें ट्रैक्टर चलाने का जी ना करता खेत में। क्या करें, किसान तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आके खड़ा कर दिया। कह रहे हैं ये कि भाई हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी ना करें, किसानों की बर्बादी दुगनी करेंगे। ये तो इस बार चुनाव में क्या कैसे देखते हैं आप? किस तरीके से आप वोट करने वाले हैं? देखिए वोट करेंगे हम, जिस पार्टी का बढ़िया घोषणा पत्र होगा, ठीक नेता आएगा, उसे वोट देंगे। क्या उम्मीद लगाते हैं कि क्या किस तरीके से अगर कोई सरकार जो है कोई वादे ईमानदारी के तो कोई चक्कर में ना आवे। हाँ। ये तो ईमानदारी है, मोदी नहीं ईमानदारी है। अब आगे देखेंगे, जैसी भी जनता की मन होगा वैसा काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ जो है लगातार जो है बहुत सारे जो है लोग जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है लोगों के अंदर उतना ही गुस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अहम रोल देखा जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही साथ में तमाम जितने बॉर्डर हैं, साथ ही साथ में तमाम जितने बॉर्डर हैं, जो कि किसान भाई जो हैं देख सकते हैं कि गर्मी का ये आलम है कि यहाँ पे जो है अगर 5 मिनट भी खड़ा रह जाए तो मतलब हालात बहुत पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में किसान जो है तड़पती हुई धूप में जो लगातार बैठे हुए पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से किसानों के अंदर जो है अभी भी जो है माहौल ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आइए बातचीत करते हैं। सर कैसे देखते हैं, किसान जो है लगातार 7 महीने से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, तो किसानों से तो हमारे कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, किसान भाई हैं वे सारे सारे वे किसान भाई हैं, सब किसान के बच्चे हैं। और भैया ये तो अपना मोदी इनसे बात करनी भी नहीं चाह रहा भाई। जो आदमी कोई बीमार भी हो जाए उससे भी मिलने चले जा, वो इतने आदमी से मिलने भी नहीं जा रहा। तो भैया देश का इनने बेड़ा गर्क कर दिया, और किसानों का तो ऐसे ही कर दिया, इनकी ज़मीन भी छीन ली। वो पहले तो ये फैक्ट्री बेची थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी प्राइवेट में दे देंगे धीरू अंबानी इस बार बम्बानी। का क्या मुद्दा होगा जिसका आप वोट देंगे? इस बात का तो मुद्दा यही है, बढ़िया नेता आएगा गद्दरवार, ये बीजेपी का तो कोई इसका काम ही ना है। ये तो और ही कोई नेता अपना बढ़िया निकल के आएगा उसको देंगे। चलिए, कोई और नेता होगा उसको ये वोट देने की पूरी तैयारी में है। लेकिन सवाल अब यही उठता है कि वो बड़ा नेता है, वो बड़ा चेहरा है, वो कौन आएगा? इस सवाल के साथ आता हूं सर, आता हूं मैं इस सवाल के साथ। पहले मैं हरिंदर ताऊ से इस बात को मतलब मैं जानकारी ले लेता हूं कि क्या से वो सोचते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सर कैसे देखते हैं कौन सा चेहरा आखिर होगा, क्योंकि चेहरे को लेकर इसमें बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। देखिए चेहरा क्या है, ये बीजेपी ने चेहरा दिया था, 325 सीट दी थी इस उत्तर प्रदेश ने, उसे झोली भर के दी थी, और हमारे ऊपर सेब थोप दिया घंटा बजाने वाला योगी। ना हमने चुना, हमने ना मुख्यमंत्री चुना, ना हमने दोनों उप मुख्यमंत्री चुने, लाके आरएसएस के थोप दिए हमारे सर पे। अरे ये 325 में कोई ऐसा नहीं था जिसको ये मुख्यमंत्री बनाते। तो इस बार झांसे में नहीं आएंगे, चेहरा देखेंगे, जो चेहरा अच्छा लगेगा, किसान की बात करेगा। मैं वही शब्द यूज करता हूं, भारत उत्तर प्रदेश में वो राज करेगा जो किसान की बात करेगा, किसान का काम करेगा। और एक चीज फिर वही, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, बीजेपी को वोट नहीं देगा और ये उसी पाएंगे, हिंदू मुस्लिम पाएंगे। हर बार जो है जैसे ही चुनाव का जो है पास आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हलचलें मचनी शुरू हो गई हैं, उस समय जो है उनके विधायक मंत्री चाहे किसी पार्टी के हो, गांव-गांव जाकर के हाथ जोड़ने का काम शुरू हो जाता है। इस बार का अगर ऐसा होगा तो आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? आ तो जाओ, तैयार बैठे हैं तो लाठी का तेल लगा धरा एकदम, आओ तो सही, पूछेंगे 5 साल से कहाँ था, 5 साल से कहाँ था। अच्छा, यहाँ पे विकास के तौर पे क्या देखते हैं, क्या विकास हुआ यहाँ पे? विनाश, विनाश। देखिए ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बैठा, मेडल इतने ले आया, जब इसे रोजगार नहीं है ये वोट देगा? ये नया लड़का तैयारी करके बैठा, रोजगार नहीं मिला, वोट देगा? ये कोरोना में अपने परिवारों की लाश ढोई है,
वो वोट देगा? जो दर दर हॉस्पिटलों में इनका एक ही विकास है, मोदी का विकास है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इन 5 शब्द के अलावा मोदी से लेके योगी, अमित शाह, जो भी इनमें हो, 5 मिनट अगर विकास पे बात कर दे, इन 5 शब्द का नाम ना ले। क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ कह रहे भैया हम कहना जी चाह रहे, ये एक बार विधायक बन जा तो इनकी अलग पेंशन, फिर एमएलसी बन जा तो अलग पेंशन, राज्यसभा से हो जा तो अलग पेंशन, और जो बॉर्डर पर खड़े हैं पैरा मिलिट्री, उनकी कोई पेंशन ही नहीं। जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बताओ उन्होंने क्या बुरा कर दिया? झूठ बोल के 4 दिन का जुमला और पूरे जीवन के नहीं आया पेंशन के हकदार हो जाए। यूं इस देश में कोई कहने वाला रह गया ना रह गया? हमारे तो देश की संसद ही बर्बाद हो गई। जहाँ कानून बने वे अपना कानून पास कर लें, उनके कोई बालक बैठा हुआ बॉर्डर पे जिसकी भी पेंशन के बारे में सोच रहे हो। तो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से जो है जनता है, क्योंकि है जनता जो है वाकई में सब कुछ जानती है। तो आने वाले समय में जो है अलग अलग तरीके से जो है अपनी बातों को रखेंगे, और बाकी में जो आने वाला विधायक होगा, जो सांसद होगा, उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान साथी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर कैसे देखते हैं आप? बताया जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है मेडल लेकर के आए हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल भाई, मैं 2017 से लगातार मेडल लाया हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, और 21 चल रहा है, आपको ही पता है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी हमको धनराशि नहीं नौकरी दी है, बस आश्वासन दिया है। आपको ही पता है आश्वासन से होता है क्या है? आपको ही पता है खेल में कितना खर्चा आता है। महीने की 20,000 रुपये की डाइट है मेरी, जिससे खेल चलता है। उससे आप लगा लो महीने की 20,000 की डाइट से 1 साल का कितना खर्चा बैठता है। जब मेडल आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लो ना तो मेडल की कोई धनराशि दी है और ना ही कोई नौकरी दी है। हरियाणा में आप देख लो, मेडल की धनराशि गैल मिलती है और 1-2 महीने में नियुक्ति मिल जाती है नौकरी की। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं है। कोई भी खिलाड़ी प्रदेश छोड़ कर जा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दूसरे स्टेट से खेलने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है खिलाड़ियों की। आज तक उत्तर प्रदेश ने किसी भी खिलाड़ी को कोई नियुक्ति नहीं दी 2017 से, किसी खिलाड़ी को। तो इसको लेकर के आप लोग किसी नेता से या फिर किसी सांसद वगैरह से मिले क्या आप लोग? हम नेता से मिले हैं, सांसद से मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, बस क्या आश्वासन दिया है? आपको जल्दी आपकी सोल्यूशन होगा और आपका जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी कहीं। आज तक कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप फोन नहीं उठा रहे, स्पोर्ट डायरेक्टर फोन नहीं उठा रहे, मिनिस्टर फोन नहीं उठा रहे, तो आप क्या करें? हम कहाँ जाएं अब सरकार के कुल 6 महीने रह गए हैं। अब क्या करेगी सरकार? कह देगी बस चुनाव के अगले बाद देखेंगे। इस बार क्या ये मुद्दा रखेंगे आप लोग? बिल्कुल मुद्दा, हम तैयारी कर रहे हैं लखनऊ जाने की। हम 7 जुलाई के बाद लखनऊ ही जाएंगे और वहीं धरना देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी स्थिति में जो है जब एक तरफ सरकार जो है बढ़ावा करती है कि जो है क्रीड़ा यानी कि खेलने को लेकर के जो है एक खेल के जगत में आगे जाने के लिए है, चाहे फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आगे जाने के लिए जो है सरकार बार बार मुहिम लाती रही है और नौजवानों को जो आगे बढ़ने का मौका देती रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि करीब 20,000 से ज़्यादा का जो महीने का डाइट लग जाता है, और ऐसी हालात में जो है अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाता है कि आने वाले समय में जो है क्या होगा। चौपाल है तो इस चौपाल में सबसे ज़्यादा जो वरिष्ठ यही माने जाते हैं। एक बार इनसे ले लेते हैं बयान कि कैसे देखते हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को, उसके बाद मैं खत्म करना चाहूँगा। ताऊ कैसे देखते हैं, क्या है इस बार का मुद्दा, क्या रहने वाला है? भैया बात का मुद्दा यूँ है कि किसी कीमत पे देहात, यूँ एक गांव यूँ नहीं, उत्तर प्रदेश के देहात वोट नहीं देगी, भाजपा को वोट नहीं देगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इनसे, नहीं। लोग बात लगाव रखते हैं उनसे। अब का वो बात इनकी खत्म हो जाएगी। जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते वे भी खत्म इनकी हो जाएंगी। अब का ना हम लड़ेंगे ना मुसलमान लड़ेंगे। हम भाई भाई हैं, हम लड़ेंगे नहीं मुसलमान हिंदू कतई भी। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से, सरकार को अंधी थोड़ी ही है। नहीं, किसान आंदोलन से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं? कम से कम भी 700 जवान, 700 आदमी उस आंदोलन में मर गए हैं। आज तक कोई खबर नहीं ली है 7 महीने में। तो वे हमारे भाई ना हैं, हमारे ताऊ चाचा हैं, किसान हैं। तो इस बार जो है अगर कोई सांसद मंत्री अगर आता है तो कैसे आप उन्हें बताएंगे? बढ़ानी न दे में उसे हम पहले तो ये उसे पहला नहीं बढ़ानी न दे में हम बूझे भी ना कहे में। ठीक है, तो काफी सोच समझ के इस बार वोट देंगे आप? बिल्कुल सोच समझ के देंगे।
तो देख सकते हैं कि मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा है। बातचीत करने के लिए भी अगर बातचीत किया जाए तो सुबह से शाम निकल जाएगा। मुद्दा जो है खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर के जो है चेहरे के ऊपर जो है एक बड़ा अंकुश लगाया जा रहा है कि वो चेहरा आखिर कौन होगा जिसके ऊपर जो है चुनाव किया जाएगा, और वो कौन आएगा, वो कौन विधायक और कौन सांसद होगा जो इन नेताओं से और इन जो गाँव वासी है उनसे बातचीत करेगा और स्कीम के बारे में बताएगा कि हमने पिछले 4.5 और 5 साल के कार्यकाल में हमने किया क्या है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव का माहौल किधर जाने वाला है, किसका पल्ला जो है भारी होने वाला है, किसके माथे जो है वो सरताज चढ़ने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।